हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले अपन बात करेंगे कि कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन करता हूं। मार्केट ने कल यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दी थी। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होती है, गैप अप ओपन हो जाती है या छोटा मोटा गैप अप ओपन होकर के ऊपर चलती है, तो अपन इस लाइन के पास में पुट की पोजीशन लेंगे, है ना। एक ट्रेड तो अपनी ये थी। दूसरी ट्रेड अपनी क्या थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई छोटा मोटा या फ्लैट ओपन होकर नीचे जाएगी, तो जो कल का लो है ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अपन पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। अगर ये ब्रेक होगा तो ही पुट की पोजीशन लेंगे। दोनों ही केस में हमारी ना तो कोई कॉल की पोजीशन बनी ना ही पुट की पोजीशन बनी। कैसे कि मार्केट ने लास्ट एंड टाइम पे हमारी ट्रेड लाइन के पास में आई। जब मार्केट यहाँ पे आई थी तब भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे लिख दिया था कि मार्केट में जो अपनी ट्रेड लाइन आ रही है ये लगभग 17,130 से 40 के बीच में आने वाली है। तो अगर मार्केट इसके पास मिलेगी तो जरूर ध्यान रखें, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं कल के हिसाब से। लेकिन मार्केट एक बार की यहीं से रिवर्सल ले गई और दूसरी बार लास्ट टाइम पे इसी के पास में आकर के क्लोजिंग दी मार्केट ने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने कल प्लान बनाया था, जो कल हमने एनालिसिस की थी, उसके हिसाब से अपनी कोई ट्रेड ही नहीं बनी। मतलब कि आज अपना ट्रेडिंग का दिन ही नहीं था, आज अपने को कोई ट्रेड नहीं करना थी। लेकिन होता क्या है, देखिए होता यह है कि हम एनालिसिस पे कभी ध्यान देते नहीं है, चाहे अपन खुद करें या किसी और की एनालिसिस देखिए। मैं तो आपको हमेशा ही बोलता हूं कि आप कम से कम खुद एनालिसिस करके अपना प्लान बनाएं और प्लान बनाने के बाद उसी को एग्जीक्यूट करें। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, है ना। तो अपन वो चीज़ तो भूल जाते हैं और इमोशनली मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन अगर कोई मार्केट में फंस गया होगा, अगर कोई सा प्लान बनाया ही नहीं होगा और मार्केट में ट्रेड करने लग गया होगा, तो आज सबसे बुरा दिन रिटेल ट्रेडर का गया होगा। क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से सुबह से ही नाटक करना स्टार्ट किया था। अगर मैं 17,000 के लेवल पे आपको एक लाइन खींच के बताऊं, ये 17,000 का लेवल है। अगर आप देखोगे मार्केट ने ओपनिंग दी, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई, मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दी मार्केट ने। फिर शुरू से ही मार्केट क्या कर रही थी, बार बार 17,000 के नीचे आ रही है, फिर ऊपर निकल रही, फिर नीचे आ रही, फिर ऊपर निकल रही, फिर नीचे आ रही, फिर ऊपर निकल रही। मतलब अगर 17,000 के टूटने पे कोई पुट की पोजीशन ले रहा है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, ऐसे हिट हो गया। फिर कोई कॉल की पोजीशन ले रहा है तो मार्केट नीचे आती, फिर ऐसे हिट हो गया। फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर पुट ले रहा तो फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर की कॉल ली तो फिर नीचे आ गई। इस तरह से मार्केट ने कई ऐसे हिट करवाए हैं आज रिटेल ट्रेडर के। बहुत ही ज़्यादा मार्केट ने क्या किया है, नाटक किया है। उसके बाद मार्केट ऊपर तो गई है, फिर भी मार्केट ने कोई खास तेजी से एक तरफा मूवमेंट नहीं दिया। थोड़ी सी ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आने लग गई, फिर ऊपर चली गई। इस तरह की मार्केट में फ्रेंड्स बहुत बार क्या होता है, अपन इमोशनली ट्रेड करने लग जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और बड़े बड़े लॉस कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आज के दिन आपने अपना पैसा बचा लिया, अगर आपने अपनी कैपिटल भी बचा ली है तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आपने कोई ट्रेड करी हो या ना करी हो, लेकिन अगर आपने आज बराबर पे भी आप रहे हो, थोड़ा बहुत पॉजिटिव आप रहे हो, या फिर आप एक एसएल देकर के मार्केट में निकल गए हो, तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस तरह की मार्केट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है रिटेल ट्रेडर के लिए, है ना। क्योंकि हुआ क्या था, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और साइकोलॉजी समझने की चीज़ ये है कि मार्केट में लास्ट टाइम में एक सेलिंग आई थी, है ना। तो जनरल सी बात है, यहाँ पे होता क्या है, जब मार्केट में लास्ट टाइम में सेलिंग आती है तो हम पुट को कैरी करके जाते हैं कि यार कल मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन देगी, क्योंकि लास्ट ओवर में मार्केट में एक बहुत तेजी से सेलिंग आई है। दूसरे दिन मार्केट क्या कर रही है, गैप अप ओपनिंग दे रही है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो कल पुट की पोजीशन लेके गए हैं उनको मार्केट प्रॉफिट देना नहीं चाहती है। मतलब आज मार्केट इसके नीचे निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। फिर अपन क्या करेंगे, फिर भी अपन ये सोचेंगे कि मार्केट में लास्ट टाइम में सेलिंग आई थी तो अपन कहीं ना कहीं सेल के बारे में सोचेंगे। अपन कॉल की पोजीशन किस आधार पे मार्केट में लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट नीचे गई थी तो अपन कॉल की पोजीशन किस आधार पे लेंगे। तो अपन पुट के बारे में सोचेंगे। पुट कहाँ पे लेंगे, अपन कहीं ना कहीं पे एक अच्छा रेसिस्टेंस मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि मार्केट को जो कल पुट लेकर गए हैं उनको तो प्रॉफिट नहीं देना है, तो इस पॉइंट के नीचे तो जाएगी नहीं मार्केट, है ना। एक चीज़ तो अपन को ये क्लियर हो गई। लेकिन अगर ऊपर मार्केट मिल रही है तो यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग फिर से यहाँ तक की आ सकती है। इसी आधार पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी तो अपन इस लाइन के पास में पुट की पोजीशन लेंगे, इसका एसएल रहेगा और अपना जो टारगेट रहेगा इस क्लोजिंग प्राइस तक का रहेगा। इस आधार पे ये ट्रेड ढूंढी जाती है, ये चीजें आपको समझना है, ठीक है। अब कल किस तरह से अपन ट्रेड करेंगे, तो पहली बात, कल एक्सपायरी का दिन है, उसी हिसाब से अपन को ट्रेड करना है। कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करें। कल की जो कॉल और पुट है उनमें ट्रेड ना करते हुए अगली एक्सपायरी में ट्रेड करने की कोशिश करें, ताकि अपना जो पैसा है वो पूरा का पूरा जीरो नहीं हो। अगर मार्केट में ट्रेड हमारे विपरीत चली जाए तो भी, है ना। और खास करके स्टॉप लॉस जरूर लगाए अपनी ट्रेड में। कल किस तरह से ट्रेड अपन करने वाले, देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रेड तो क्या बनती है यहाँ पे, अगर मान लिया जाए मार्केट थोड़ी सी फ्लैट
टू नेगेटिव ओपन हो गई, मतलब मान लीजिए मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई, 5, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट माइनस ओपन हुई, तो अपन फिर क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। क्यों लेंगे उसका रीजन आप समझ लीजिए कि मार्केट में लास्ट टाइम में बाइंग आई है ना, बाइंग आई है। अब मार्केट को या तो गैप अप ओपन होना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो, अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी ये नेगेटिव ओपन हो रही है तो ये कहाँ पे क्लोज दिया है मार्केट ने, एक अच्छे रेसिस्टेंट के पास में क्लोजिंग दी है मार्केट में, तो फिर से यहाँ पे सेलर ट्राई करेंगे इसी का एसएल लगा करके कि फिर से मार्केट को नीचे लेके जाए। तो अपन चाहेंगे एक अपन अटेम्प्ट यहाँ पे जरूर ले सकते हैं, छोटा सा एसएल लगा करके, इसी ट्रेड लाइन का एसएल लगा करके, कि अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव खुल गई तो इस ट्रेड लाइन के पास आती है, अपन पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अगर अपना एसएल हिट नहीं होता, इस ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करती, तो जो अपना टारगेट रहेगा वो वापस से 17,000 तक का पहला टारगेट, और अगर मार्केट 17,000 को ब्रेक कर जाती है तो 16,950 तक का अपना दूसरा टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्लैट टू नेगेटिव अगर मार्केट ओपनिंग देती है। तो अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देती है, थोड़ा सा इस ट्रेड लाइन के ऊपर ओपनिंग देती है, 40-50 पॉइंट का प्लस ओपनिंग देती है, तो अपन क्या करेंगे, मार्केट में एक डिप का वेट करेंगे आज की क्लोजिंग प्राइस तक का, इसके नीचे का अपन एसएल लगाएंगे और कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट कहां तक का रह सकता है, तो अपना जो टारगेट रहेगा 17,200 तक का अपना टारगेट पहला रहेगा, और दूसरा टारगेट अपना लगभग 17,270-80 तक का रह सकता है। तो ये दो टारगेट के लिए अपन इसके ऊपर निकलने पर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं फ्लैट ओपनिंग में, और अगर यहीं से रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जाती है तो अपन पुट की पोजीशन में ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 16,950 तक का रख सकते हैं। ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होगी तो अपन पुट के बारे में सोचेंगे। फिर अगर गैप डाउन मार्केट 50, 60, 70 पॉइंट का ओपनिंग देती है तो मार्केट में अपन वेट करेंगे कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास आ जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाने लगे। जब यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाएगी तो अपन इसी का एसएल लगा के पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, टारगेट हमारे वही दोनों रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन दे देती है तो अपन क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। इसी तरह अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो अपन ट्राई करेंगे कि मार्केट वापस से अपनी क्लोजिंग प्राइस तक आ जाए। यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल लेगी तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, इसी के नीचे का अपन एसएल लगाएंगे। अगर अपना एसएल हिट नहीं होता है तो जो टारगेट मैंने बताए हैं वहीं तक के दोनों टारगेट रहने वाले हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप अप मार्केट ओपन होती है, अपन को वेट करना है मार्केट या तो ऊपर की ऊपर सस्टेन करने लग जाए, और अगर सस्टेन नहीं कर रही है यहीं से रिवर्सल लेके मार्केट तेजी से नीचे आने लगे, यानी कि मान लिया जाए मार्केट ऊपर थोड़ी देर भी नहीं टिक पाई, पहली ही कैंडल रेड बन गई और फिर उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया पहली कैंडल को, तो अपन इसी कैंडल के हाई का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ये रिस्की रहने वाली है, गैप अप के केस में अपन पुट की पोजीशन ले रहे हैं तो चाहे तो ट्राई करें, नहीं तो प्राइस एक्शन का वेट करें, या फिर कल ट्रेडिंग ही नहीं करें अगर बड़ा गैप अप और गैप डाउन मार्केट देती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपन को ट्रेड को अवॉइड करना भी सीखना है। रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, जिस दिन हमारे अच्छी एनालिसिस के हिसाब से कोई सी ट्रेड बन जाए उस दिन ट्रेड कर ले, जिस दिन नहीं बन रही है उस दिन ट्रेड नहीं करे, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक तो आपका ओवर ट्रेडिंग की जो लत है वो खत्म हो जाएगी, दूसरा ओवर ट्रेडिंग के कारण जो लॉस होता है वो लॉस होना बंद हो जाएगा। तो अपने को सबसे पहले लॉस को कंट्रोल करना है, उसके बाद अपने को प्रॉफिट के बारे में सोचना है। दूसरा रीजन ये है फ्रेंड्स कि अगर मान लिया जाए मैंने जो ये ट्रेड बताई है आपको फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग में, उसका रीजन ये है कि मार्केट एक अच्छे रेसिस्टेंट के पास में आकर के क्लोज हुई है। ये जो जोन दिख रहा है ये एक अच्छा रेसिस्टेंट का काम करने वाला है, और दूसरा ये ट्रेड लाइन है। तो इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो अपन पुट के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो अपन ये मानेंगे कि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो अपन इसके रिटेस्ट पे कॉल की पोजीशन लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें अपन तो बैंक निफ्टी में भी अब कल अपन ने ये ट्रेड लाइन बनाई थी कि अगर इसके नीचे मिलेगी तो पुट लेंगे, अगर इसके ऊपर मिलेगी तो कॉल लेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, इसको एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिया। सीधी सी बात है, कॉल की पोजीशन यहाँ पे बनती थी लेकिन बहुत लेट इसने ब्रेक किया था। तो अगर अपन ने यहाँ पे ट्रेड नहीं भी ली हो तो भी कोई बात नहीं, और अगर ली भी है तो अच्छा टारगेट इसमें मिला है। अब कल अपन किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके ऊपर की साइड चलेगी तो अपन क्या करेंगे, आज का जो हाई है इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे। आज के हाई से भी ऊपर ये वाला जो जोन है जहाँ से मार्केट ने एक बार यहाँ से रिवर्सल लिया था और जहाँ से मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है, इस वाले लाइन को अपन रिस्पेक्ट देंगे। मार्केट अगर 39,236 के ऊपर निकलेगी अपन कॉल की पोजीशन लेके 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। अगर एसएल अपना हिट नहीं होता है तो 39,500 तक के अपना ऊपर की साइड का टारगेट रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती तो इस वाली लाइन के नीचे अपन पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, जो कि कितने की रहने वाली है, लगभग 38,960 की है ना। तो 39,060 के नीचे, 960 के नीचे अगर मार्केट निकलती है अपन पुट की पोजीशन लेंगे, जो अपना टारगेट रहने वाला है वो 38,700
44 तक का रह सकता है। 38,744 तक के टारगेट के लिए अपन इसके नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होती है, सीधी सी बात है, प्राइस एक्शन देख करके अपन ट्रेड करने वाले हैं। छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन होती है, गैप अप ओपन होती है तो इस वाली लाइन तक का अपन वेट करेंगे, रीटेस्ट का क्लोजिंग प्राइस से रिवर्सल ले तब अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। और अगर मान लिया जाए गैप डाउन मार्केट होती है छोटा मोटा, तो इस वाली लाइन का वेट करेंगे, यहाँ से जब रिजेक्शन लेगी तब अपन पुट की पोजीशन लेंगे। इस तरह से अपन अपना प्लान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।